लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी उम्र 21 साल है, इनकी उम्र 70 साल है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है जी। आप डॉक्यूमेंट देखा जाए, ये सब झूठ है जिन्हें कह रहा हूँ, बदनामी कर रहा है। तो नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है बैरियान बास में, यानी कि जो 1967 के बाद में एक नया मामला प्रकाश में आ रहा है शमीम शबनम का। आज हम शबनम की ससुराल और शमीम के गाँव पहुँचे हैं। आखिर क्या कुछ मामला था जिस वजह से शबनम ने एक नए लड़के को छोड़ करके एक बुजुर्ग से अपनी शादी रचाई है। जिस बुजुर्ग को 70 साल और 60 साल का बताया जा रहा था, जो इसी गांव से एक महिला को लेकर के जा चुका है। तो ये मकान उसी व्यक्ति का है जो हम उम्र व्यक्ति है और एक नौजवान लड़की को इसी गांव से एक बहू को लेकर के फरार हो गया है। अब मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूँ जिस घर में जो उस लड़की की ससुराल थी। ये उनके मकान है, इस घर में वो लड़की ब्याही थी और इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या। वो जिस तरीके से आरोप लगा रही थी कि मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो उस सच्चाई को जानने के लिए आज हम बैरियान बास में पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको वो रूम दिखाना चाहता हूँ जिस रूम में शबनम इस घर में रहा करती थी। कि ये एक चौबारा है, छत के ऊपर मैंने अब एंट्री कर ली है और अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए बहुत अच्छा मकान है, पक्का मकान है। वहाँ देखिए दोस्तों, इस वक्त हम शबनम के उसी रूम में हैं। जब इस घर में उनकी शादी हुई थी, वो दुल्हन बनकर के आई थी, तो इसी रूम के अंदर आई थी। यही वो रूम है। तो आपको दहेज में सामान मिला था, इस घर में वो सामान तो नजर नहीं आ रहा कहीं पर। वो सामान दहेज का दे दिया हमने। अच्छा, वो सामान वापस चला गया? वापस चले गए, मतलब सब तरह हम तो दबाए गए। हाँ बिल्कुल, हम तो मरने के कार हैं जी। ऐसा मतलब मजबूर कर दिया जी हम तो बिल्कुल। अच्छा आंटी, ये बता, जब ये जो सामान था इस घर के अंदर जो शादी मिला वो कहाँ पर है? तो सामान तो कुछ तो याद दे दियो, दहेज पहुँचा दी। हाँ, का सामान वापस कर दिया? हाँ वापस कर दी। ठीक है। हाँ, वहाँ को दहेज हो जो वाली वापस कर दी। दहेज पे दहेज गिर दी। वहाँ ने ये केस ना गिरो, वहाँ ने कोई थाना ऐसा ना छोड़ो जहाँ में वहाँ ने केस गिरो ना है। वहाँ केस क्यों गिरना चाहती हो? रहना नहीं चाहती तो केस क्यों डालती हो? रहना बस ये तो है, केस भी गिरते रहे तो रहे ही ना। तो जब दूसरा संभावना हुई पड़ा तो हमारे घर में कैसे रहेगी? जादू टोना का काम करता है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास पहले भी बीमार हुआ था, इसके कारण हुआ था। जादू टोना करता है जी। मेरा फादर जो अब्बा जी गुजरा, इसके कारण ही जादू टोना कर करके गुजरा हुआ है। अच्छा, आपकी शादी जब हुई थी तो आपके पिताजी के सामने हुई थी? हाँ, मेरे पिताजी जीता था जब सामने हुई थी। 3रा महीना में मेरा पिताजी अभी 3रा महीना में गुजरा। हाँ जी बिल्कुल डर है। ये मतलब घात वात चलाता है, इसका ये काम है जी। गलत काम क्या देखा आपने? क्या ये मतलब फोन ऑन रखती थी, शमीम से बात करती थी। मतलब जब नई घर में आई थी तो फोन रखती थी। मतलब फोन कौन रखने थे? आपने समझाने की कोशिश की थी? मैंने बहुत समझाई थी, मतलब अंदर ले जाके। जब तक मेरे पूरे घर परिवार वाले को मैंने नहीं बताई थी, तो मैंने उसको अकेला में समझाया। वो नहीं मानी। मतलब उसने कह दिया मैं तो भाई रोटी पकाऊंगी तो शमीम की पकाऊंगी। ये आप जेल काट कर गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने ट्रिपल तलाक का कोई मैटर नहीं था। उसने मतलब मेरे ऊपर केस बना दिया था। केस बन गया था। बीवी अपने पति पर कैसे केस बना सकती है? तो जी ये पता, जब आदमी जो दूसरी सपोर्ट मिल रही है तो मतलब केस बनवाएगी तो सब काम करवाएगी। झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो उसको खूब बढ़िया तरह रखता था, उसके रहने की कोई मन में नहीं थी। तो उसे आप रखना चाहते हो आज भी? नहीं, अब क्यों रख लूंगा जी, मैं अब तो नहीं रख सकता मैं उसको। ठीक है। के जो पति थे और जो शमीम था, हाँ, जो आपकी बेटी की वाइफ को लेकर चला गया, उनकी अच्छी दोस्ती थी? इनकी अच्छी दोस्ती पहले थी। तो आपने कभी नहीं समझाया कि भाई जब मेरा आदमी चला गया तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे घर में? पहले शमीम को तो यह बात में समझाई, जब और कोई नक्कसवाड़ी दिए हो तो इनको बड़ी ऐसा हो कुछ मेरी माने ना हो, यानी नक्कस उनको बहलाए तो तुम मेरी माने ना हो। हर जगह ले जावे यार, ये स्नान में ले जावे यार, दोस्ती होगी तो सब गए चला हूँ तो गए ले जावे। तो इन का तो नैन धर्म मुझे पड़ा है, यानी
इनने मस्जिद बनाई, मस्जिद बना के इन्होंने ये बड़ा हम दोनों कुरान हाथ में लिए से तू मेरे गले धोखा धोखा मत करियो और समीम तू मेरे गले धोखा धोखा मत करियो। मतलब किस चीज में धोखा? दोस्ती में धोखा? हाँ दोस्ती में धोखा। इनके जब आपस में बैठी ये तो है कि इनको कोई काम हो मुझे को पता ना रहो मुझे बता ये तो है तो है अगर इनको काम हो थोड़ा बहुत कुछ कहा काम हो उनको काम बहरहाल कोई बोले। हाँ, कोई दोस्ती की कसम खाई। हाँ दोस्ती कसम खाई तू मेरे गले धोखा धोखा मत करी मैं तेरे गले धोखा धोखा ना करूँ गाँव या से चिड़े हो समीम। दोस्ती में दगा किया। इन बच्चों की परवरिश करने का अधिकार उनका बनता है, वो सच्चा दोस्त है उनके पिता का, लेकिन दोस्ती निभाने के बजाय उन्होंने दोस्ती में दगा किया है। और मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब शबनम इस घर में आई थी, शबनम की एंट्री इस घर में हुई थी, शादी जब हुई थी आपके लड़के की, उसके बाद इसे आपके लड़के ने बताया वो फोन वगैरह रखती थी, तो आपने भी कुछ देखा था क्या इस तरह? हाँ देखो घर से निकल जाओ तो भाई हमने देखो तो आपने समझाने की कोशिश नहीं करी? समझाना कितनी कोशिश करी मैंने, समझाना कितनी कोशिश करी अपनी बेटी तुम ऐसे बढ़िया तरह रह करो, ये माहौल अच्छा ना है तो वो भाई ऊपर रह गई तो ऊपर खान भगे भाई लगा आपके लड़के ने उसको तलाक दिया था क्या? नहीं दी कागज दिखाने तक तलाक हो गया भाई अकेले वोट समझिए बिल्कुल तलाक ना दी। और कितना क्या आपने बताओ तलाक कैसे देते हो? घूनी बाड़ी 76 भी लगा रखो मैं हूँ नहीं तो वहाँ हाँ हूँ नहीं भावच है हूँ नहीं भाई हाँ हूँ नहीं पिताजी है वाली भी लगा 76 कैसे हो सके? मेरे बड़े छोरा कन 76 लगा रखो है 76 कैसे हो सके? सत्य टकार नाम वाका हो मुल्ला जी शिकार उन आप नहीं देख रही है, आवाम देख रही है, प्रशासन देख रहा है, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपके हमारे भाई जो केस झूठ लगा रखो झूठ मुकदमा लगा रखो हमारे केस मुकदमा बरी हो जाए और हमारे इतिहास कभी कैसे इनने लगा दी हम तो 15 लाख लूट का और 24 लाख के आने वापस मार लिया ये क्या 8 पे नाम करवा रहा था। किससे नाम करवा लिया था? नाम करवा पहले नाम करा लिया? पहले नाम करा नक्स बाड़ी दे दे के नहीं समीम ने। हाँ समीम ने छोटे भाई की तो घरवाली थी उसको इसी गाड़ी से ले जाता है, यही से हमारे घर आगे यही रास्ते से काट लिया और बिल्कुल चलो ले जाता है। ये किस टाइम हुआ उसको कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, पूरा गांव के सामने नहीं आया, एक बार 2 बार अपने यहाँ पंचायत जुड़ी है, पूरा उसके सामने आया। दोस्तों सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि बैरियान बास है, यानी एक ही गांव है, उसी गांव की दूसरे पड़ोसी की पत्नी को बैला फुसला कर ले गया। उसके बाद में फिर वो औरत अपने जेब पर 376 लगाती है, सोचने पर आपको मजबूर कर देगी वीडियो कि वो 2 से 3 बार शादी के बाद में सिर्फ नई नवेली इस घर में आई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जेठ ऐसा कर सकता है? इम्पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि वो अब जो समीम है उस औरत को इस घर की जो बहू थी कल आज उसको अपनी बीवी बना करके इसी घर के सामने से गुजरता है तो इन लोगों का खून खोलता है। अब सच्चाई क्या है मैंने आपको दोनों पक्ष और विपक्ष दिखाए हैं। अब जिनकी जो दोषी है इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे गरीब और पीड़ित लोगों को इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है। अब सच्चाई क्या है, वो दोषी है या फिर वो औरत दोषी है या फिर इनकी कुछ गलतियां हैं, वो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। जो सच्चा इंसान होता है वो बातों से ही पहचान लिया जाता है। तो ऐसे में बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने विस्तार से तफसील से आपको पूरे मामले के बारे में जानकारी दी है। मैं इस मामले की पूर्ण तरीके से जांच की जाए, जांच का विषय है। जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सामाजिक तौर पर भी ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जिनके पहले बीवी भी है, 7 बच्चे भी हैं और फिर अपने ही दोस्त के बेटे की एक नई नवेली बहू को वो पहला फुसला करके ले जाता है। ऐसे लोगों का समाज में भी सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।